नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। कल मूसलाधार बारिश में लोगों की बातों को अनसुना कर कल्याणपुर ब्रिज के ऊपर एक कार चालक ने उफनती नदी के बीच ब्रिज पार करने की कोशिश की। नदी का बहाव इतना तेज़ था कि कार चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाए और वो बह गई। स्थानीय लोगों द्वारा बार बार उन्हें मना किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने लोगों की एक नहीं सुनी और वो पानी के तेज़ बहाव में ब्रिज पार करने की कोशिश करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम का स्थानीय लोगों द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया गया था, जिसमें देखा जा रहा था कि लोगों द्वारा उन्हें मना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और अपनी कार लेकर उफनती नदी के बीच पुल पार करने की कोशिश करने लगे। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि कार बह गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम द्वारा कार की तलाश शुरू की गई। रात भर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने कार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिरकार आज सुबह 6 बजे के आसपास रेलपार इलाके में झाड़ियों के बीच वो कार मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कार चालक की मौत हो चुकी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक का नाम चंचल विश्वास बताया जा रहा है। पुलिस ने चंचल विश्वास के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। अपने ब्रिज আছে जो वहाँ ब्रिज है आपको समझे, तो आदमी लोग उसको मना कर रहा है, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ समझे। वो क्या किया, इसे उसका दिमाग काम नहीं किया, करते करते तो इसे थोड़ा टर्निंग लेके जो पानी का जो बाढ़ आया ना वो बह गया। हम लोग फिर रात तक थे, ऐसी वैसी सभी को था, पूरा पुलिस प्रशासन था, नॉर्थ थाना का साउथ थाना का सभी को था, हम लोग भी थे। तो फिर हम लोग आए ब्रिज पे। फिर पता चला कि ये आपको शारजा ग्राउंड, ये शारजा ग्राउंड हुआ, शारजा ग्राउंड है। वहाँ पर ही पता चला है कि वहाँ हो सकता है जंगल बहुत काफ़ी है। तो ये हम लोग फिर पता किया, करते करते फिर रात तक थे हम लोग, 2 बजे रात तक थे, सभी था, ऑफिसर लोग था, योगी बाबू सब सभी थे, और जितना पुलिस प्रशासन हम लोग नॉर्थ का बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, उनका बहुत शुक्रिया है। अभी भी वसी साहब हैं, ऐसी साहब हैं, सभी को हैं। तो फिर पता चला कि यहाँ पर ही एक कार फंसा हुआ है शारजा के पास, यही हाउसिंग के पास, कल्याणपुर हाउसिंग है, वहाँ पर ही शारजा ग्राउंड है हम लोग का, शारजा ग्राउंड के पास नदी है, वहाँ पर ही फंसा हुआ। फिर हमारा टीम, वो सब टीम था सब उन लोग अभी करके बॉडी को ले गया। फिर अभी कार को अभी निकाला जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम अशरफ अली बल्लो खान। आसनसोल नगर निगम के आलोचना हॉल में शनिवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, कमिश्नर राजू मिश्रा और अन्य अधिकारियों के साथ आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न चैम्बरों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और एक बैठक की। यहाँ पर इन चैम्बरों के प्रतिनिधियों ने व्यापार को लेकर कुछ समस्याओं की तरफ नगर निगम का ध्यान आकर्षित किया और मेयर और कमिश्नर से आग्रह किया कि किन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए ताकि व्यापार में आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। इस बारे में जब हमने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा से बात की तो उन्होंने कहा कि आज की ये बैठक काफ़ी सकारात्मक रही। आज की इस बैठक में चैम्बर के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम से बातचीत की और उनके समाधानों के ऊपर चर्चा की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, उसके पोर्टल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल टैक्स को लेकर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिनके बारे में नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया। मेयर ने उनकी बातों को गौर से सुना और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा।
वहीं हमने इस बारे में आसनसोल के विशिष्ट उद्योगपति और सीमेंट व्यवसाय से जुड़े संगठन के अध्यक्ष पवन गुटगुटिया से बात की। उन्होंने भी बताया कि आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक रही और इस तरह की बैठकों से इस क्षेत्र में व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। आज नगर निगम मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग सारे चैम्बरों को लेकर बुलाए थे। यहाँ पर खास करके सभी चैम्बरों से एजेंडा मांगा गया था, तो मैं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उनको कई एजेंडा दिया जिस पर उन्होंने आज चर्चा की। खास करके हम लोगों का ट्रेड लाइसेंस नहीं बन पा रहा है, उसका पोर्टल बहुत दिनों से बंद है, उस पर चर्चा हुई और उसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए उस पर उन्होंने आज हम लोगों को बताया है कि किस तरह से उसका निवारण किया जाएगा। साथ ही साथ जो ऑक्युपाइड टैक्स होता है, ऑक्युपाइड टैक्स लेकर जो हमारा व्यवसायियों का ट्रेड लाइसेंस बनता है उस पर भी बातें हुई और आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा। और ख़ास करके सभी चैम्बर के तरफ से कुछ न कुछ अपना जो है प्रॉपर्टी टैक्स हो या ट्रेड लाइसेंस हो या शहर के साफ़ सफाई के लिए चर्चा हुई, उस पर बहुत ही अच्छा मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने बताया है और आशा करते हैं आने वाले दिनों में जो असुविधा है उसको दूर किया जाएगा। आज जो मीटिंग हुई, एक्चुअली आज जो मीटिंग हुई, मैं समझता हूँ कि मैं इस मीटिंग का तहे दिल से बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि आज आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और विशेष करके जो यहाँ के नागरिक हैं जो आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में रहते हैं, उन लोगों को ये जो बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने कहीं ना कहीं वो एक समस्या के रूप में खड़ी रह जाती है, उसका हल अगर आज निकालना हो तो उसमें दोनों को बैठना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। ये जो पहल हमने देखा, ये मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इसमें बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो निकल के आई यहाँ पे जो है, और बहुत सारी समस्याओं का निदान भी मतलब जो हुआ वो भी मैं उसका भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करूँगा कि अगर आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इस तरीके से कंधे मिलाकर अगर काम करे तो आज जैसा कि आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर का कहना है, हमारे मेयर साहब का कहना है कि भाई हमारा बहुत सारा रुपया जो है आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, तो आज उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग कंधे से कंधे मिला के जो है आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ताकि और आगे बढ़े और हम लोग भी जो है इसी तरह हम लोग साथ मिल के काम करें। यही हमारा लक्ष्य है। तो शहर का विकास होगा तभी सभी को फ़ायदा होगा। আজকে যে মিটিংটা ছিল কর্পোরেশন থেকে আমাদেরকে চেম্বার কমার্স দিকে ডাকা হয়েছিল। আমি ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফোর্সবেকি, যাকে ফোর্সবেকির আমি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, সেই সুবাদে মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করলাম। এই মিটিংয়ে অনেক ফ্রুটফুল ডিসকাশন হয়েছে। মেনলি হচ্ছে গিয়ে নাগরিক পরিষেবা, যেগুলো রাস্তাঘাট, যেমন বর্ষার সময় রাস্তা খুঁড়ে রেখে দিয়েছে, লোকজন যাওয়া আসা করতে পারছে না। তারপরে হকার নিয়ে সমস্যা। তারপরে গতকাল যে বিভ্রাটটা হয়েছে, জল এত বন্যা এসছে, জলে আসানসোল কর্পোরেশন থেকে 2000 লোককে প্রায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাড়ি থেকে, একজন মানুষ মারা গেছেন। তো এইসব যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে আজকে, এবং আমরা খুবই ভালো লেগেছে যে মেয়র সাহেব তো এমনি অ্যাক্টিভ লোকই, বহুদিন থেকে চিনি ওনাকে। যে কমিশনার সাহেব এখানে এসছেন আমাদের মিস্টার রাজু স্যার, তো উনি ভীষণ অ্যাক্টিভ মানুষ, এবং যে কোনো ছোটোখাটো সমস্যা নিয়ে কথা বললে পরেই তার অ্যাকশন হয়। ব্যক্তিগত স্তরে আমরা কথা বলি বা সমষ্টিগত বা সমাজের জন্য কথা বলি, উনি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেন। উনি কথায় কথা বলছিলেন যে বহু ব্যবসায়ী আছে, বহু মানুষ আছে যারা এখনও পর্যন্ত ট্যাক্সটা ক্লিয়ার করেননি, প্রায় 100 কোটি টাকা ট্যাক্স বাকি আছে, এবং উনি আমাদের কাছে আবেদন করেছেন জনগণের কাছে যে আমরা যেন এই ট্যাক্সটা মিটিয়ে দিই, ট্যাক্স না দিলে পরে কর্পোরেশনের ডে টু ডে কাজকর্মগুলো ব্যাহত হচ্ছে। আজকে মিটিং খুব ভালো হয়েছে, আমি অভিনন্দন জানাই মেয়র সাহেবকে এবং আমাদের কমিশনার সাহেবকে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी
जो हिल व्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। आसनसोल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है तो बस उन्हें तराशने की। आसनसोल के अरविंद दुकनिया, अंतरा पासवान सहित कई तैराक बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आसनसोल में विश्व स्तरीय स्विमिंग पूल के अभाव में उनकी प्रतिभा सही तरीके से निखर नहीं पा रही है। आज अरविंद दुकनिया के पिता अभिषेक दुकनिया अपने बेटे अरविंद दुकनिया और एक और तैराक अंतरा पासवान और खिलाड़ियों के कोच राजीव मंडल के साथ मेयर विधान उपाध्याय से मिलने पहुंचे। इस बारे में अरविंद दुकनिया के पिता अभिषेक दुकनिया ने बताया कि आज मेयर से मिलकर उन्होंने आसनसोल में विश्व स्तरीय 50 मीटर के स्विमिंग पूल के लिए आग्रह किया। अभिषेक दुकनिया ने कहा कि विश्व स्तर पर 50 मीटर के स्विमिंग पूल में ही सभी प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन आसनसोल में सिर्फ 25 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है। इस वजह से जब आसनसोल के खिलाड़ी विश्व स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाते हैं तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। इस वजह से आज मेयर से अनुरोध किया गया कि आसनसोल में 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने कहा कि आसनसोल में जहां पर 25 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है, उसके बगल में ही 50 मीटर लंबा स्विमिंग पूल बनाने के लिए सारा इंतज़ाम किया गया है, लेकिन कोरोना की वजह से उसे शुरू नहीं किया गया। आज मेयर से अनुरोध किया गया कि वहां पर बच्चों के लिए अभ्यास करने की सुविधा प्रारंभ की जाए। इस पर मेयर ने कहा कि जल्द ही कोई पहल की जाएगी। আমরা এসেছিলাম এখানে 18, 19, 20 আমরা আমাদের আসানসোল সুইমিং পুল থেকে আমরা 6 জনকে নিয়ে গেছিলাম স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ, যেটা হয়েছিল বালিগঞ্জে। তারই সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আমাদের ছেলেমেয়েরা এসেছিল এখানে। কি বলছেন? चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेंट का ही हासिल हुआ है हम लोगों का वहाँ, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया है हम लोगों का आसनसोल का लड़का लोग। क्या नाम है? एक अद्वित दोकानिया और ये अंतरा पासवान, और भी है, और भी था मुक्ता सिंह, वो भी अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया। इप्सा सेनगुप्त, अमोदिता सेनगुप्त, इस सबको लेके हम लोग गए थे। और अगला बार हम लोग 7 तारीख को जा रहे हैं तमलुक, वो जहाँ पूर्व मेदिनीपुर में कंपटीशन होगा, वहाँ हम लोगों का आसनसोल से मिनिमम 10-12 कैंडिडेट हम लोग ले जाएंगे यहाँ से। आपका नाम? राजीव मंडल। जिनको पहले रिप्रेजेंट किए थे डिस्ट्रिक्ट में, बर्धमान जिला में इस कंपटीशन हुआ था, फिर वहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ और ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट को, दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला करके बर्धमान जिला को रिप्रेजेंट किया स्टेट कंपटीशन में, वहाँ उनको ये अवार्ड मिला है। तो इनमें काफ़ी प्रतिभा है, आगे जाने के लिए काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी हो रही है हमारे यहाँ पे
आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कि हमारे पास 50 मीटर का एक स्विमिंग पूल नहीं है ओलंपिक साइज़ का, जो कि काफ़ी ज़रूरत है। ये बच्चे जो जाते हैं कंपटीशन में वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, वो 50 मीटर्स का पूल रहता है, मगर इनकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं रहती है 50 मीटर्स की पूल में। ये जो भी प्रैक्टिस कर पाते हैं वो 25 मीटर का पूल ही रहता है। तो आज हमने मेयर साहब को इसका एक ज्ञापन दिया है कि सर इसकी एक पूल की बहुत ही ज़रूरत है, ताकि बच्चे अच्छा करें, सीखें, आगे जाएँ हमारे डिस्ट्रिक्ट से। बस यही है। उन्होंने कहा है कि मेयर साहब ने कहा है कि वो इस बारे में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक ढांचा वहाँ बना हुआ है, सिविल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। जो 25 मीटर का हमारा पूल है कॉर्पोरेशन का, उसके बगल में कुछ सालों पहले बना था, मगर कोविड में वो बंद हो गई थी काम। मगर अब वो बोले हैं, आश्वासन दिया उन्होंने कि काम फिर से शुरू किया जाएगा जल्द। यही है। मेरा नाम अभिषेक दोकानिया है, अद्वैत दोकानिया का फादर। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।